रांची दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कन्वेनर सह आईआईसीसी चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी ने कहा कि समाज में एकता व भाईचारगी को फरोग कैसे मिले, साथ ही मुस्लिम समाज विभिन्न स्तर पर अग्रणी फेहरिस्त में शामिल कैसे हो, यह आज के दौर का अहम तकाजा है। रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने रांची दौरे के संबंध में कहा कि आगामी 11 अगस्त को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। इसमें सदस्य गण की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो, इसी निमित्त मेरा रांची आना हुआ है। वहीं डॉक्टर माजिद ने देश के अलग अलग राज्यों में हुई मॉब लिंचिंग जैसी वारदात, एमआरएम की उपलब्धियों और एजेंडों पर बेबाकी से बातें रखी। इन मुद्दों पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबान। इस्लामिक कल्चर सेंटर के हमारे अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें से जो एक एम है कि हम लोग वहाँ से जो इस्लाम का जो कल्चर है, जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो हम उसको निछावर करेंगे, जिसमें आता है भाईचारा, ब्रदरहुड। वहाँ से हम लोग इंटरफेथ डायलॉग करेंगे और वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और इसके अलावा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए हम लोग ये करेंगे और एक ऐसी ताकत हम वहाँ पे पैदा करेंगे, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी दे आर लाइक ज्वेल्स एंड पर्ल्स एंड दे आर वेरी पावरफुल मेंबर्स। एंड उससे क्या होगा, जब इस तरह के मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके खड़े हो जाएंगे तो एक जो आवाज़ निकलेगी वहाँ से, वो आवाज़ जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए वो चलेगी और पूरे वर्ल्ड में अमन शांति हो और भाईचारा हो और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनको भी हम उनको साथ साथ लेके जाके एजुकेशन से, हेल्थ पे और जिससे देश आगे बढ़े उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। सर, एमआरएम एक मजबूत संस्था है हिंदुस्तान में, आप इसके कन्वीनर हैं। अभी मेवात हो या फिर हरियाणा हो या फिर झारखंड, बिहार मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई हैं, इस पर आप लोगों ने अभी तक क्या स्टैंड लिया? देखिए, अगर आप कोई चीज़ पास्ट में हुई हो, अगर आज कोई चीज़ हुई तो आप मुझे बताएं, उसके ऊपर हम लोग एक आवाज़ हैं, वी आर अ वॉइस फॉर जस्टिस, उसके लिए हम लड़ेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इसमें, लिंचिंग अगर कोई हिंदुस्तानी कर रहा है, भले वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, वो हिंदुस्तानी नहीं है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आपका कोडरमा जिला के जयनगर थाना हल्का के मोहम्मद शहाबुद्दीन को भीड़ ने जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। देखो, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मेरे सामने उस बात का, वारदात का मेरे सामने आता है तो उसके लिए इन द कोर्ट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए हमारे पास एक जस्टिस है, हम उसके साथ खड़े होके उसके हक के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जो मेंबर्स आए हैं, आज मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। आज उनसे मैं मुलाकात करूँगा और उनसे पहले तो मैं एक अपने सपोर्ट के लिए गैदर करूँगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वर्ड ऑफ माउथ दें और जो सियासत जो है, मैं एक बात कहूँगा, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई एक पॉलिटिकल अड्डा नहीं है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। पहले तो मैं कहूँगा कोई भी पार्टी लीडर हो, वो इस चीज़ को पार्टी को अंदर घुसाने की कोशिश ना करे। दिस इज़ नॉट फॉर कोई पॉलिटिकल, कोई ये कांग्रेस या बीजेपी या जेएमएम का ये अड्डा नहीं है। ये एक सोशल, एक समुदाय है जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहना है, इंटरफेथ डायलॉग करना है। जो ऐसे आपने एक इशू की बात की है, इस तरह के इशू आगे ना हो, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो और भाईचारा बढ़े, जस्टिस के लिए हमें एक आवाज़ करना है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो मैं आया हूँ तो कुछ मेंबर्स से मैं मिलूँगा और फिर मेंबर से मिल के एक डायलॉग मैं ये करूँगा। और जब हम यहाँ पे, जिस तरह से मेरी, कल मैं श्रीनगर में था, उससे पहले मैं मुंबई में था, फिर बैंगलोर, और पिछले 6 दिन से अलग अलग जगहों से मैंने मिला हूँ, तो सारे मेंबर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि जो एक मीडिया जो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जो ले जा रहा है कि आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं एक डॉक्टर हूँ
एक डॉक्टर के पास हर तरह के लोग आते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ एक मरीज़ का इलाज करूं और दूसरे मरीज़ का मैं इलाज ना करूं, तो मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं सबका हूं, सबके साथ रहने वाला हूं, सबको मिलजुल कर लेके जाने वाला हूं। और जो मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो आपके एक मिथ है, ये अगर आप अच्छी तरह से अगर आप देखोगे तो उसमें मुस्लिम्स हैं पहली बात, और मुस्लिम का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन एक आवाज़ है कि मेन स्ट्रीम में मुस्लिम्स को लाएं, उनको एम्पावर करें डेवलपमेंट के लिए। मैं चाहता हूं कि अब मीडिया के थ्रू ये बात वेरी क्लियर जाए कि वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द सोसाइटी। हम टुगेदरनेस पे हैं। और जो इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो पॉलिटिक्स चलेगी, तो ये पॉलिटिक्स जो होगी एक यूनिटी की होगी। यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो होगी एक पीस की बात होगी, यहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट की बात होगी, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। इस तरह के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में बने, भाईचारा बने, दूसरे मुल्कों से हमारा एक राब्ता हो, उनके साथ बिजनेस हो, एक डायलॉग हो। हमारे लोग वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ हैं। जो आज इंडिया एक बहुत अच्छी तरह से हम लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है। और ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है हमारी, वो जल्द से जल्द सेंटर का जो सबसे पहले, जैसे मैं इस इलेक्शन में, जैसे कि 11-12 अगस्त को जब रिज़ल्ट आएगा, जब मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बनूँगा, तो पहला ये रहेगा कि जो हमारे 4000 से मेंबर 2000 हो गए हैं, सबसे पहले मैं इन सारे मेंबर्स को मैं अपने वापस लाऊंगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करूंगा। उसके बाद जो नॉर्मल एक कल्चर सेंटर के जो ये होते हैं, जैसे कि वहाँ पे रहने की जगह, बैठने की जगह, डायलॉग करने की जगह, और वहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बननी है, और उसका एक विंग बनना है, उसको मैं बनाऊंगा जो बचा हुआ है। उसके बाद हम इस तरह के सेंटर्स जो है पूरे हिंदुस्तान में हम बनाएंगे, पूरे इंडिया में बनाएंगे। और क्योंकि हमारे मेंबर्स यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, सऊदी में भी हैं, तो उन जगहों पे भी हम क्या करेंगे, इस तरह के सेंटर्स वहाँ पे भी बने। और फिर उसके बाद जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, अगर मैं आपको वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड आप लोग हैं ना उसको फॉलो करें, ना कि कई लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो लोग हैं ना। और आप जब आप लिखें तो प्लीज़ वर्ड टू वर्ड लिखें। The main purpose of India Islamic Culture Center is to promote mutual understanding and amity amongst the people of this country, यानी हम भाईचारा, and to depict the true face of Islam। जो आज आप लोग कह रहे हो कि इस्लाम के लिए कि भाई टेररिस्ट हैं, वो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, अगर कहीं पे एक कांटा गिरा हुआ होता है तो हम उस कांटे को निकाल के साइड में रखना चाहिए। जब हम एक कांटा किसी को नहीं ये कर सकते तो किसी की हम लाइफ कैसे। और